जब भगत जी ने ये कहा आप घबराओ नहीं, ये तो सब कलेश दूर हो जाए एक दिन में, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? तो कहे भगत जी लाडले हवन दे करवाई, और सामग्री के साथ में एक बोतल ले मंगवा। भगत जी बोले लला ये सब बातें सही हुई हैं, लेकिन हवन करना पड़ेगा, घर में भगवान का भजन करना पड़ेगा, ये सब करामात होगी, इसलिए जो है यहां तक हुआ। बेचारे परेशान कैसे कलेश खत्म हुए। नतीजा ये हुआ भगत जी ने आरे पी पी के कर रहे हवन रे सब दीनी रात बिताई। पी पी के कर रहे हवन रे सब दीनी रात बिताई। भोर हो ही कहीं जाओ तुम गंगा लाओ हनवाई। भोर होते ही भगत जी बोले अब देश ऐसे ना ठीक है, सवेरे ही ले जाओ फरुखाबाद, हाँ गंगा नवाए के लाओ। महाराज कह के भगत चले गए और गंगा नहाए देखो पत्नी को लेके संग गए। तेरो बंजर पर खेत सवेरे पानी, पानी की आशा है सुबह पानी की आशा है। जिस समय जवाब दिया भगत जी ने कि सुबह ही सुबह आप ले जाओ और गंगा स्नान करवाए के बाद में तुरंत इन्हें लेके आओ। जो ये वचन सुने हैं दोस्तों, वे बोले भगवान कैसे कलेश कट जाए। अब औरत ने जवाब दो, औरत बोली महाराज चलो गंगा नहावे के चले, लेकिन ऐसे करियो हम जो सुनिए महमदाबाद रसगुल्ला बड़ा टॉप के चलो। बाई दिन बीमारी समझ लो हमारी बिल्कुल ना रहे जो हम नेक रसगुल्ला खा ले तो। हाँ अब जब गाड़ी बैठ गए और बाके बाद में जब पैदल औरत को चलाऊ है तो वो बोली हम ऐसे ना चले। फिर तो बोली हम तब ठीक हुए हैं। अरे सुनो मेरे भरतार गोद में मोकू लेके चलियो। वह औरत बोली हम ऐसे ठीक ना हुए, अगर हम पैदल चलेंगे तो हो सकते वो ऊपर वाव जो है ना कुछ और कलेशदार है। अरे सुनो मेरे भरतार गोद में मोकू लेके चलियो। पैदल चलो नाम से जाबे। औरत बोली अब खाए खाए के तो इतनी मोटी भई है और उनके यहाँ तो पाए कीर्तन कर रहे हैं। हाँ बोली पैदल चलो नाम से जाबे। ठाड़े होत पे चक्कर आवे, कैसाल के हम बीमार गोद में मोकू लेके चलियो।
क्या करें क्या करें। पत्नी बोली जब हमारी शादी ना भई थी तो तुम्हारी सब हम जब सोचो करते थे कहूं कहूं का सोचते थे कि जब शादी हो जाए अब पीठ पे तो बैठ नहीं और बैठने के बाद हम बोली जब हम सोचो करते थे जब हमारी शादी हो जाए अरे सेवा करे पति अपने की अरे सेवा करे पति अपने की झूठी भई बात सपने की अरमान पे परो तुषार गोद में मोकू लेके चलियो अरमान पे परो तुषार गोद में लेके हमको चलियो। अब पीठ पर तो बैठी जा रही है लेकिन बोली हम जब आए हैं गंगा जी पे तब ही हम जब विनती करें कि हमें भगवान हमें जिंदगी भर ऐसे ही और जाए जिंदगी में ना आए। अरे गहरे में जाए के जो को बहुंगी गंगा जी से विनती करूंगी कौन सी मोए मिलो तुम्हें हर बार गोद में मोकू लेके चलियो। मोए मिलो तुम्हें भरतार गोद में मोकू लेके चलियो। अब पति के पीठ पे तो बैठी हुई जा रही है कन्हैया आराम से और बोली कि हम गंगा जी से विनती करेंगे कि जब हम जन्म लेके आए तब तुम ही मिलो। अब नए लड़का देख रहे हैं अब देख रहे हैं सो अरे सवा सिर दे दे तारी उनके हाथ पाए कीर्तन कर रहे हैं और बे कुंटल की भगवान के दया से ऊपर हाँ अरे सब हंस रहे दे तारी कैसी हट्टी कट्टी नारी कुछ लोग बोल रहे हैं लेते पति के प्राण निकारी और पति ने गंगा के तट नारी उतारी। गंगा पे जाए के उनने औरत को उतारो और उतारवे के बाद में अब बोली देखो तुम्हें मालूम भगत जी ने क्या कही है तुम्हें ना मालूम भगत जी ने जकई है कि अपने पति से जकइयो कि गोदी में लेके गंगा नवाए। हाँ वही से ना बीमारी कटेगी जब हाँ भगत जी ने हमसे कही है। नतीजा ये हुआ कि माले माले के रहे नहलाए रे के कट गई अब बीमारी। औरत को खूब नहलवा रहे हैं सोच रहे हैं कि भगवान अब जब मर जाई दूर रह गई बोली ऐसे ना है पीठ बैठा रहे औरत भीतर ले चलो हाँ तब बीमारी दूर है ताते पर भगत नहीं कहिए ना हम थोड़ो कहते हैं। माले माले के रहे नहलाए सोच रहे कट गई अब बीमारी। और घर पहुंचे तब पलंगा पे गंगा नहावे के बाद में आरे घर पहुंचे तब पंगला पे के लेट गई वो नारी आराम से लेट गई। मोर वो बंधन है करो उनने वो श्रृंगार कमन हो जाए
जब लेट गई और अपने पति से बोली महाराज तुमने हमारे संग बड़ी मेहरबानी करी, अब एक काम और कर दो। महाराज नाई आँखिन से हमें दिखाए और खूब मसालोदार कचौड़ी दी जो हमें बनाई। जब गंगा नहाए के आई तो बोली महाराज नाई आँखिन से हमें दिखाई खूब मसालोदार कचौड़ी दी जो हमें बनाए। कैसी उतरी वही वो नारी पति के सिर पे बैठी है, कैसी उतरी वही वो नारी पति के सिर पे बैठी। नतीजा ये हुआ कि वो औरत एकदम बोली कि महाराज अब हमें तो आंखें से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, अब ऐसा ना करो ना कि मसालो अच्छे से डाल के कचौरी ने हमारे। हाँ अंत में अब बे काय को मानते हैं, बे भज के गए, उनने कचौरी बनाई और कचौरी जैसे ही खवाई बाकी बाद में वह औरत बोली अब तो हम कछु ठीक है सुनो मेरे भरतार। हाँ जब वही कल जब मन आए सोई खा ले सोई ठीक है। बोली अब तो हम कछु ठीक है सुनो मेरे भरतार, अरे इच्छा ऐसी चल रही रसगुल्ला लइयो चार। बोली अब तो हम कुछ ठीक है लेकिन थोड़ी मिर्च ज्यादा लग गई है ना। हाँ रसगुल्ला ले आओ 3-4, ज्यादा ना चाहिए। बाकी बाद में वह औरत जो हती सो अपने पति समझाए कि बोली महाराज अरे काम न कछु कर पाते हैं, पत्नी की सेवा में पति अरे काम न कछु कर पाते हैं, दिन भर भय गरीब अमीरी दूर रह गई। अरे काम न कछु कर पाते हैं और दिन दिन भय गरीब, ना सम्मान जगत में न पैसा रहो करीब। नतीजा यहां पहुंच गया दोस्तों कि न तो पैसा पास में रहा और ना ही जगत में कोई सम्मान रहा। जब गरीब हो गए औरत के चक्कर में अब बे अरे उनकी मौज है, आराम से लेटी रहती हैं। और बोली महाराज ऐसो करो अब जब शहर में अच्छा ना लगा तो हमारे मैं के चलो, अरे वहां बहुत कुछ है तुम्हें क्या मालूम है। वो बोली कि खेती सब बेच लो, अब जो कुछ रहेगी 1-2 बीघा अरे हटा हो जाए कहां इसी बवाल पाले हो। नतीजा ये हुआ जिस समय दोस्तों समझा करके वो औरत बोली है अरे महाराज खेती बाड़ी ये सब बेचो, अरे हटाओ बवाल बिना मतलब। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि खेती बाड़ी सब बेच लई, नारी ने बात बताई है। अब जो शहर में हूं अच्छा ना लगा तो लो, अब तो अपन मैं के रहे हैं। खेती बाड़ी सब बेच लई, नार ने बात बताई है, चलो रहेंगे पीहर में मोई याद करती हो जाई है। परिणाम ये हुआ जब बन जे कही के चलो हम अपने पीहर में रुकेंगे, लेकिन बे मने करने वाले कहां थे, जो कहो टाइम राजी है तुम्हारी चलो ना।
बर्तन कपड़ा फिर से बांधे, वो तो डेरा तैयार ही है ना। बर्तन कपड़ा फिर से बांधे, ससुराल में पहुंचे जाई है। पैसा से खेत खरीद न सके, कोई वक्त मिलो ना भाई है। जो घर से खेती बेच गए थे वो पैसा से खेती ना खरीद पाई, नतीजा ये हुआ कछ तो गए पिक्चर में, कछ जेवरात बनवाई है। वो औरत ने कछ गए पिक्चर के देखने, कछ जेवर लो बनवाई है, कछ जीव के स्वाद में चले गए। कछ जीव के स्वाद में चले गए, जो रोज जलेबी खाइए। परिणाम ये हुआ दोस्तों कि जैसे ये ससुराल में पहुंचे हैं तो आनंद के साथ वो औरत तो मौज उड़ा रही है, लेकिन वो खेती का पैसा सब कछ पिक्चर देखने में चलो गो, कछ बेसरे बनवाए लई, कछ नथनिया बनवाए लई, कछ जलेबी में चले गए, वो सब बराबर हो गए। यानी जब वो अपनी ससुराल में औरत के कहने से रहने लगे हैं, फिर उसके बाद में भगवान की कुछ ऐसी दया भई, जो पैदा हुई गए दुई लाल, एक ना है, अरे पैदा हुई गए दुई लाल, सोना कर ख्याल सभा के भाई। और ससुराल में करके मजदूरी के रोए गुजर चलाई। बाहर औरत के शिकंजा में फंसने वाले पुरुष ससुराल में मजदूरी करके खाए रहे, और बे अरे लिपस्टिक लगाए 24 घंटा। पैदा भय कोई लाल, सुना कर ख्याल सभा के भाई, सभा के भाई, सभा के भाई। करके मजूरी ससुराल में कर रहे हैं गुजर चलाई। और वो औरत दिन भर करे सिंगार, एक दिन भर करे सिंगार के मन में नारी रही हर साई। और कर्म देख के लड़े रोज भौजाई, कर्म देख के लड़े रोज भौजाई। अब पति तो ससुराल में मजदूरी कर रहा है, लेकिन वो औरत आनंद के साथ रह रही है दोस्तों। लेकिन भौजाई की और नंद की काऊ तरीका से नहीं बनी। बोली अगर तू ऐसे ही अच्छे तरीका की होती तो घर बेच के खेती बेच के हमारे घरे का एक आती। एक दिन बाप ने कही बाप ने लाड़नी रोज होती तकरार, अरे पुत्र पति को संगल जाओ घरे सुकुमारी। बाप ने कही लली तुम्हारी भौजाई से बंत ना है, तुम चले जाओ इनते थे। तो घर तो पहले बिक गयो, पहुंचे फिर बाजार, और नारी की चलती में भयो घर को बंटा ढार। अब घर जो था वो पहले ही बिक गया, उसके बाद अब बाजार में जाकर के फिर रहने लगे। अंतिम नतीजा ये हुआ दोस्तों, औरत सोचने लगी कि कहां मेरे पति मजदूरी करते हैं, खेती भी नहीं रही, परिवार नहीं रहा, बंटा ढार हो गया परिवार का। फिर सोचने लगी वो औरत, अरे या बनाए हुई है गुजारा हमारी। अरे या बना
पहुंच गई वो औरत, क्योंकि पति तो कुछ कह ही नहीं सकता। अगर कुछ कहते हैं तो भगवान की दया से मार्ग दुखी ना रहता है, कहें कैसे। वो औरत जो थी, अरे कर लई और के संग में यारी, हुई रही प्रेम में मतवारी। एक दिन वो औरत अपने प्रेमी से बोली, आप घबरा नहीं। पति को भूल गई, और पति को भूलने के बाद में प्रेमी से बोली है, ऐसे हम चाहनहार नहीं, जो आज तुम्हें कल और कुछ चाहे। अरे फेंक देने न निकार दो गरयोर की ओरी करेंगे निगाहें। और लाख मिले तुमसे बढ़िया, तुम ही को कहे तुम ही को सराए। अरे जोले ते हरे जग में तोले अब प्रीत की रीति निभाए। परिणाम ये हुआ दोस्तों कि औरत बदचलन हो गई और अपने पति को भूल करके एक दूसरे किसी से हित हो गया। माफ करें, किससे हो गया बता नहीं सकता। मेरा मतलब ये है, एक दिन उस पति ने अपनी पत्नी की चाल को समझ लिया है। उसके बाद में, अरे देख नारी की चाल के तन को ख्याल दो है बिसारी, और सब जीवन गो मेरो बीत रे के करके ताबेदारी। बाजी बा। जब पति ने देखा, हृदय में ये सोचने लगा कि जिस औरत के पीछे सारी जिंदगी हो गई ताबेदारी करते हुए, वही औरत हमें धोखा दे गई। ए देख नारी की चाल के तन को ख्याल के दो बिसारी, दो बिसारी, दो बिसारी। सब जीवन गो मेरो बीत रे के करके ताबेदारी। और तो भाई नार का जुल्म गुजारी रही, घरबारी रही घरबारी। जाके पीछे के घर वाले से बिगारी। अब पति सोच रहा है, जाके पीछे घर वाले से जो बिगारी, लेकिन फिर भी औरत मेरी नहीं हुआ। अंत में नतीजा ये हुआ दोस्तों, पति को जब ज्यादा क्रोध आया और ऐसो झटका लगो जिगर पे, हाथ में सोटा लो उठाई, और करके याद है जीवन की रहो नारी को मारू लगाई। और ऐसो धक्का लगो जिगर पे, तन को होश दो बिसराई, और अपने प्रेमी को बुलवाए कि तब नारी ने कही सुनाई। नतीजा ये हुआ दोस्तों, जैसे ही उसने देखा कि मेरी औरत अब बदचलन हो गई, तुरंत अपने हाथ में डंडा लेकर के औरत को धमकाया और जवाब दिया, नादान, सारी जिंदगी हो गई तेरी ताबेदारी करते हुए, जिसका नतीजा ये हुआ कि तू हमें भूल गई। अब उस औरत ने प्रेमी को बुलवाया और जवाब दिया, तुम एक काम करो। कौन सा? तो बोली, अरे देव तुम मेरे पति को मारी, तब ही मिटी है दुविधा सारी। अरे देव मेरे पति को मारी, तब ही मिटी है चिंता सारी। दिल में मगन भई वो नारी, उत प्रेमी ने बात रे बिचारी। दोस्तों,
जिस समय वो औरत कहने लगी है अपने प्रेमी से कि आप हमारे पति को जान से मार दीजिए, हम तुम्हारे साथ खुश और आनंद के साथ जिएंगे, लेकिन अंत में अरे पति को मारन की दोनों ने के कर ली तैयारी। सारी जिंदगी पागल बन करके जो जीता रहा, उसी को मारने के लिए वो तैयार हो गई औरत। यानी जिस घर में औरत की चलती है उसका नतीजा क्या होता है। और पति को मारन की दोनों ने कर ली तब तैयारी, और गोद में लेके राखी रे वो औरत, है गोद में लेके राखी रे सोई धोखा दे गई नारी। पति उस पत्नी के लिए फूलों का हार रखता था, आज वो ही पत्नी पति के लिए गणसा की धार तैयार करके रख रही है। क्या नतीजा था। महाराज पति को गणसा धरो समार, और हर गतिया परंपार भाज गए घर से वो भरतार। सोई खबर पाए के नारी ने तब गही पिछाई है, सोई खबर पाए के नारी ने तब गही पिछाई है। जिस समय दोस्तों वो औरत अपने प्रेमी से मिलकर के बोली है कि महाराज तुम हमारे पति को मार दो और हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, हम नहीं चाहते कि मेरा पति जिंदा रहे। लेकिन नतीजा ये हुआ कि पति को न जाने कैसे खबर मिल गई कि मेरी स्त्री मेरे साथ छल करने जा रही है, और वो रात में बेचारा भाग गया। जब रात में भाग गया और इधर वो पत्नी जो थी वो पति की याद बिल्कुल भूल गई, और भूलने के बाद में अपने प्रेमी से एक दिन बोली। अब पति तो बेचारा जान बचा करके चला गया, दिमाग में ठेस पहुंची, सोचा कि जिस औरत के शिकंजा में फंसने के बाद मैंने अपने माँ से बिगाड़ दी, पिता से बिगाड़ दी, भाइयों को नहीं समझा, और वही औरत धोखा दे गई। और वो औरत प्रेमी के साथ मौज उड़ाती है, और एक दिन बोली कि अगर तुम न होते ओ मेरे हितकारी, प्रेमी से बोली अगर तुम न होते मेरे हितकारी, न जाने हमारा क्या हाल होता, अगर तुम न होते। अगर तुम न होते मेरे हितकारी, पति तो बेचारा भीख मांगने लगा, महात्मा हो गया, घर छोड़ करके औरत के डर से भाग गया। लेकिन वो प्रेमी के पास बैठ करके बोली है अगर तुम न होते मेरे हितकारी, न जाने हमारा क्या हाल होता, गिन गिन के तारे अकेले अकेले, गिन गिन के तारे अकेले अकेले, हजारों ही गम में खाती गोता, अगर तुम न होते। बोली प्रेमी के पास बैठ करके वो बदचलन औरत कहने लगी अगर तुम न होते तो तुम्हारे बगैर मेरा क्या हाल होता, और समझा करके बोली है रहो मेरे साथ में
बोली रहो मेरे साथ में, मैं सेवा करूंगी, लेकिन तेरे बिन नहीं जीऊंगी। बोली रहने को मेरे खुश में, अरे रहने को मेरे संग में, खुश ही रहो तुम, रहते हो मेरे संग में, खुश ही रहो तुम, होता वही जो किस्मत में होता, अगर तुम न होते मेरे हितकारी, अगर तुम न होते मेरे हितकारी, न जाने हमारा क्या हाल होता, अगर तुम न होते। जवाब दिया है कि अगर तुम न होते न जाने हमारी क्या पोजीशन होती, हम तुम्हारे बिना कैसे जी पाते। अब तुम ऐसा करो ना, ये कपड़ा बहुत गंदे हो गए, उतारो, चलो हम साफ कर रहे हैं। कहा पति तो कपड़ा खुद के साफ करवाते रही, अब वो कह रही है कि कपड़ा उतारो, चलो हम साफ कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ दोस्तों, वो प्रेमी की पत्नी ने किसी तरह से जान के नारे लगाई डांट। प्रेमी की पत्नी ने किसी तरह से जान के नारे लगाई डांट, और उस दिन प्रेमी ने कही सो बदल गए सब ठाठ। परिणाम यह हुआ दोस्तों, जैसे ही पत्नी ने यह समझा है कि मेरा पति जो है उस औरत के शिकंजा में फंसा हुआ है, और वो औरत जब पहुंची अपने प्रेमी के पास में, लेकिन प्रेमी ने अरे बुरी तरह से नारे फटकारी। पति को तो भूल गई जब प्रेमी के पास पहुंची, लेकिन प्रेमी अपनी पत्नी के शिकंजा में फंसा हुआ था औरत को बुरी तरह से नारी फटकारी, मेरी नारी दे रही गारी। और बोला क्या हम घर को ले बिगारी, पति की नाई भाई तू प्यारी। दोस्तों प्रेमी ने तुरंत ठुकरा दिया और जवाब दिया, जब तू अपने सगे पति की नाई भाई तो मेरी क्या हो सकती है, तेरे पीछे मेरे घर में बवाल फैला है, मेरी औरत मुझे बहुत ज्यादा गालियां देती है। इतने वचन सुनने के बाद में अंत में उसे ठुकरा दिया है उस पति ने। नतीजा ये हुआ दोस्तों, अरे कर्म देख के मम्मी को बेटा न दे दई निकारी। जब लड़का बड़े हो गए, सोई कर्म देख के मम्मी को बेटा न दई निकारी। पत प्रेमी सब छूट गए, अब घूमे मारी मारी। कोई नहीं मिला, आत्महत्या करवे के लिए जब गई तो रेल की पटरी पे जब लेट गई, लेकिन भगवान की ऐसी दया भाई, मरी ना गोड़ कट गए। हाँ ऐसे मत धोरो, खुद साफ होते हैं ना। महाराज नारी मन में पछताती है, पति अपने की याद हमेशा दिल में आती है। मैंने बुरो करो भगवान किनारो कैसे पाऊंगी, मैंने बुरो करो भगवान किनारो कैसे पाऊंगी। दोस्तों अब तो वो औरत पछताने के अलावा कुछ नजर नहीं आता। नतीजा ये हुआ पैर भी कट गए। अब वो औरत भीख मांग रही है, बच्चों ने निकाल दिया। तो एक औरत बोली, कहो भीख क्यों मांग रही हो, तब तुम्हारा क्या हाल था, अब तुम्हारा क्या हाल है। तो वो औरत बोली, बहन अरे छूट गए सब गहना कई स्वर
ईश्वर रूठ गए, ये नहीं मालूम कि कर्मों का फल तो भुगतना ही है, उसके बाद दुनिया से जाना है। सोच रही है अरे बहुविध से पति ने समझायो, पर मेरे समझ कछु न आयो। नाय मानो पति को कहना, भाग्य मेरो फूट गयो री बिना। नाय मानो पति को कहना, भाग्य मेरो फूट गयो री बिना। दोस्तों, इस तरह से औरत पछता रही अपनी करनी पर, तो मेरा मतलब है कि जहां औरत की चलती है उस घर का सत्यानाश हो जाता है। तो देखते हैं इस त्रिमूर्ति कैसेट में वो औरत रो करके अपनी सहेलियों से कह रही है, अरे छूट गए री सब गहना, भाग्य मेरो फूट गयो री बहना। ओ मेरे हितकारी, प्रेमी से बोली, अगर तुम न होते मेरे हितकारी, न जाने हमारा क्या हाल होता, अगर तुम न होते। अगर तुम न होते मेरे हितकारी, पति तो बेचारा भीख मांगने लगा, महात्मा हो गया, घर छोड़ करके औरत के डर से भाग गया। लेकिन वो प्रेमी के पास बैठ करके बोली है, अगर तुम न होते मेरे हितकारी, न जाने हमारा क्या हाल होता। गिन गिन के तारे, अकेले अकेले, गिन गिन के तारे, अकेले अकेले, हजारों ही गम में खाती गोता, अगर तुम न होते। बोली, प्रेमी के पास बैठ करके वो बदचलन औरत कहने लगी, अगर तुम न होते तो तुम्हारे बगैर मेरा क्या हाल होता। और समझा करके बोली है, रहो मेरे साथ में, मैं सेवा करूंगी। रहो मेरे साथ में, मैं सेवा करूंगी, लेकिन तेरे बिन नहीं जीऊंगी। बोली, रहो मेरे साथ में, मैं सेवा करूंगी, लेकिन तेरे बिन नहीं जीऊंगी। बोली, रहने को मेरे खुश में, अरे रहने को मेरे संग में, खुश ही रहो तुम, रहते हो मेरे संग में, खुश ही रहो तुम। होता वही जो किस्मत में होता, अगर तुम न होते मेरे हितकारी, अगर तुम न होते मेरे हितकारी, न जाने हमारा
जवाब दिया है कि अगर तुम न होते न जाने हमारी क्या पोजीशन होती, हम तुम्हारे बिना कैसे जी पाते। अब तुम ऐसा करो ना, ये कपड़ा बहुत गंदे हो गए, उतारो, चलो हम साफ कर रहे हैं। कहा पति तो कपड़ा खुद के साफ करवाते रही, अब वो कह रही है कि कपड़ा उतारो, चलो हम साफ कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ दोस्तों, वो प्रेमी की पत्नी ने किसी तरह से जान के नारे लगाई डांट। प्रेमी की पत्नी ने किसी तरह से जान के नारे लगाई डांट, और उस दिन प्रेमी ने कही सो बदल गए सब ठाठ। परिणाम यह हुआ दोस्तों, जैसे ही पत्नी ने यह समझा है कि मेरा पति जो है उस औरत के शिकंजा में फंसा हुआ है, और वो औरत जब पहुंची अपने प्रेमी के पास में, लेकिन प्रेमी ने अरे बुरी तरह से नारे फटकारी। पति को तो भूल गई जब प्रेमी के पास पहुंची, लेकिन प्रेमी अपनी पत्नी के शिकंजा में फंसा हुआ था। औरत को बुरी तरह से नारी फटकारी, मेरी नारी दे रही गारी। और बोला क्या हम घर को ले बिगारी, पति की नाई भई तू प्यारी। दोस्तों प्रेमी ने तुरंत ठुकरा दिया और जवाब दिया, जब तू अपने सगे पति की नाई भई तो मेरी क्या हो सकती है। तेरे पीछे मेरे घर में बवाल फैला है, मेरी औरत मुझे बहुत ज्यादा गालियां देती है। इतने वचन सुनने के बाद में अंत में उसे ठुकरा दिया है उस पति ने। नतीजा ये हुआ दोस्तों, अरे कर्म देख के मम्मी को बेटा न दे दई निकारी। जब लड़का बड़े हो गए, सोई कर्म देख के मम्मी को बेटा न दई निकारी। पति प्रेमी सब छूट गए, अब घूमे मारी मारी। कोई नहीं मिला, आत्महत्या करवे के लिए जब गई तो रेल की पटरी पे जब लेट गई, लेकिन भगवान की ऐसी दया भाई, मरी ना, गोड़ कट गए। हाँ ऐसे मत धोरो, खुद साफ होते हैं ना। महाराज नारी मन में पछताती है, पति अपने की याद हमेशा दिल में आती है। मैंने बुरो करो भगवान किनारो कैसे पाऊंगी, मैंने बुरो करो भगवान किनारो कैसे पाऊंगी। दोस्तों अब तो वो औरत पछताने के अलावा कुछ नजर नहीं आता। नतीजा ये हुआ पैर भी कट गए। अब वो औरत भीख मांग रही है, बच्चों ने निकाल दिया। तो एक औरत बोली, कहो भीख क्यों मांग रही हो, तब तुम्हारा क्या हाल था, अब तुम्हारा क्या हाल है। तो वो औरत बोली, बहन अरे छूट गए सब गहना कई स्वर रूठ गयोरी बहना, कई स्वर रूठ गयोरी बहना। कह रही है कि ईश्वर रूठ गए, ये नहीं मालूम कि कर्मों का फल तो भुगतना ही है, उसके बाद दुनिया से जाना है। सोच रही है अरे बहुविध से पति ने समझायो, पर मेरे समझ कछु न आयो। न मानो पति को कहना, भाग्य मेरो फूट गयो री बहना। न मानो पति को कहना, भाग्य मेरो फूट गयो री बहना। दोस्तों इस तरह से औरत पछता रही अपनी करनी पर। तो मेरा मतलब है कि जहां औरत की चलती है उस घर का सत्यानाश हो जाता है। तो देखते हैं इस त्रिमूर्ति कैसेट में वो औरत रो करके अपनी सहेलियों से कह रही है, अरे छूट गया